वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पाठ 6। पाठ 6 का नाम है रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो जिस स्थान से या शरीर के जिस अंग से रक्त बह रहा है उसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। रक्त बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है, और फिर शीघ्रता से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। शरीर के जिस अंग से या जहां पर कट लगा है, जहां से रक्त बह रहा है, उस स्थान पर साफ कपड़ा बांधकर फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि जब साफ कपड़ा कसकर बांध देंगे तो दबाव पड़ेगा और दबाव से खून का बहाव कम हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। हमने पाठ में पढ़ा था कि रक्त भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी हुई होती हैं, ठीक उसी प्रकार खून में लाखों की संख्या में लाल कण, सफेद कण, प्लाज्मा और बिंबाणु या प्लेटलेट समाये होते हैं। जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं समाई होती है, उसी प्रकार रक्त में भी अनेक प्रकार की चीजें, देखिए, लाल, सफेद, प्लाज्मा, बिंबाणु, ये सारे कण समाये हुए होते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए ताकि एनीमिया बीमारी न हो। एनीमिया से बचने के लिए हमें संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिसमें हरी सब्जियां, दूध, फल, अंडा आदि शामिल हो। इस प्रकार का भोजन हम करेंगे तो लाल रक्त कणों की कमी नहीं होगी और एनीमिया नहीं होगा। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, दूषित पानी और दूषित भोज्य पदार्थ के सेवन करने से हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। दूषित पानी पीने से और दूषित भोजन करने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए स्वच्छ जल और सफाई से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। हमें छानकर जल पीना चाहिए, स्वच्छ जल पीना चाहिए, और सफाई से बने हुए हाथ धोकर खाना बनाए वह हमें भोजन करना चाहिए। सब्जियों और फलों को धोकर ही उनका उपयोग करना चाहिए। खाने से पहले हाथ और मुंह को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इसके साथ ही नंगे पैर जमीन पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जमीन की सतह पर विशेष किस्म के कुछ कीड़े होते हैं। ये अंडों से उत्पन्न लार्वा की सहायता से हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों में पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। पांचवा प्रश्न देखिए, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया था, क्यों कहा गया, इसका कारण बताना है। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत से रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, रक्षारत रहते हैं। ये रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते हैं, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जो भी कीटाणु अगर शरीर में प्रवेश करेगा तो ये सफेद कण उस कीटाणु को वहीं पर मारकर नष्ट कर देते हैं। इसलिए ये वीर सिपाही या फौजी कहलाते हैं। ये शरीर की सुरक्षा करते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। ब्लड बैंक में हमें क्यों रक्तदान करना चाहिए। देखिए, ब्लड बैंक में दान किया हुआ रक्त रखा जाता है और जरूरत वाले व्यक्ति को जांच किया हुआ रोग मुक्त रक्त दिया जाता है। इससे मरीज को नया जीवन दान मिल जाता है, वह मरता मरता बच जाता है। और आपको पता है, समान वर्ग का खून चढ़ाया जाता है या ओ वर्ग का सभी को दिया जा सकता है। इस तरह की टेबल हमने देख ली थी। फिर देखिए प्रश्न संख्या 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में, हर भाग में कौन पहुंचाता है। सफेद कण या लाल कण या सांस नली पहुंचाती है या फिर फेफड़े पहुंचाते हैं। इनमें से कौन सा सही होगा यह आपको बताना है। देखिए, शरीर में जो हम शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन को पहुंचाने वाले हैं लाल रक्त कण, ये शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है ताकि हीमोग्लोबिन बराबर रहे। जस्ता, सीसा, लोहा या प्लेटिनम।
इनमें से कौन सा खनिज है जिससे हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर को मिलती है? तो इसमें होगा लोहा तत्व। लोहा किन किन खाद्य पदार्थों से मिलता है? देखिए, बैंगन से मिलता है और ये पालक से मिलता है। तो ये हमें खाने चाहिए ताकि शरीर में हीमोग्लोबिन की, आयरन की मात्रा मिलती रहे। लोहा तत्व जिनसे मिलता है उनसे हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। फिर देखिए, बिंबाणु या प्लेटलेट कण। बिंबाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? किस बीमारी या बिंबाणु की कमी से या प्लेटलेट की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या फाइलेरिया? तो कौन सी बीमारी है जो बिंबाणु की कमी से होती है? डेंगू। डेंगू की बीमारी होती है जो प्लेटलेट या बिंबाणु कम होते हैं शरीर में, तब डेंगू की बीमारी हो जाती है। अब देखते हैं हम भाषा की बात। और भाषा की बात में हम सबसे पहले देखते हैं पहला, जिसका क भाग देखिए, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। लाल रक्त कण हमने पढ़ा था, लाल रक्त कण 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं, यानी 4 महीने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो, जैसे बनते बनते, पहुंचते पहुंचते, लेते लेते या करते करते। इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। जो मैं बनाता हूं इनके अलावा आपको दूसरे वाक्य बनाने हैं। देखिए, बनते बनते, यानी बनते बनते दीवार गिर गई, यानी बनने से पहले ही गिर गई। 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं, यानी 4 महीने से पहले नष्ट हो जाते हैं। पहुंचते पहुंचते, देखिए, उसके पहुंचते पहुंचते ट्रेन छूट गई, उसके पहुंचते पहुंचते बस निकल गई। लेते लेते, बाजार में जेब कट जाने के कारण सामान लेते लेते छोड़ दिया। करते करते, परीक्षा की तैयारी करते करते वह बीमार हो गया। इस तरह के इन वाक्यों का, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको और भी अन्य वाक्य बनाने हैं। चलिए, अब हम भाषा की बात को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं भाषा की बात में दूसरा भाग ख। इन प्रयोगों को पढ़िए। देखिए, सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं और आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन दोनों वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे, देखिए इसमें आया था सड़क के किनारे किनारे। इसी प्रकार यहाँ पर इस वाक्य में हमने दूर दूर का प्रयोग किया। आज दूर दूर तक वर्षा होगी। तो देखिए, होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए हैं। 4 महीने के होते होते वो कण नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार देखिए, किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, होते होते नष्ट हो जाते हैं। 4 महीने के होते होते, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इस तरह के प्रयोग, इन शब्दों के प्रयोग हमने यहाँ पर दोहराए हैं। पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, सड़क के किनारे किनारे, यानी किनारे किनारे पे, किनारे किनारे लगा हुआ। और दूर दूर का अर्थ है कि बहुत दूर तक, यानी दूर दूर तक वर्षा होगी, यानी दूर तक वर्षा होगी, बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर और क्या क्या। इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं और इन वाक्यों के अलावा दूसरे बनाने हैं। ठीक ठीक यानी बिल्कुल सही। ठीक ठीक पढ़ने से ही ज्ञान बढ़ता है। ठीक ठीक कार्य करने से ही कार्य सही होता है। घड़ी घड़ी यानी हर पल। दुर्घटना होने पर दर्द का एहसास घड़ी घड़ी हो रहा था, बार बार हो रहा था, हर पल हो रहा था। कहीं कहीं यानी किसी किसी स्थान पर। इस वर्ष वर्षा कहीं कहीं पर ही हुई है। घर घर यानी प्रत्येक घर में। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार घर घर मनाया जाता है। क्या क्या यानी कौन कौन सा। बाजार जाते समय माँ से पूछा क्या क्या सामान लाना है। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप कुछ अन्य वाक्य बनाएंगे। चलिए, भाषा की बात को और आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए, पहले तो है भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। इन का प्रयोग करते हुए आपको कुछ वाक्य बनाने हैं। देखिए, भानुमति का पिटारा यानी भांति भांति की वस्तुएं। अरे भाई, तुम्हारा ये बैग तो भानुमति का पिटारा है, इस बैग में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या भर रखा है। दस्तक देना यानी दरवाजा खटखटाना। अरे देखना, इतनी रात गए, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, रात को कौन आ गया है, कौन दस्तक दे रहा है, कौन दरवाजा खटखटा रहा है। धावा बोलना यानी अचानक आक्रमण करना। पड़ोसी को सोया जानकर कल रात डाकुओं ने उसके घर पर धावा बोल दिया। धावा बोल दिया, अचानक आक्रमण कर दिया। घर करना यानी अपना स्थान बनाना। रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर करने लगते हैं। फिर देखिए, पीठ ठोकना यानी प्रशंसा करना, शाबाशी देना। कक्षा में प्रथम स्थान आने पर प्रधानाध्यापक जी ने सभी के सामने मेरी पीठ ठोकी।
यानी प्रशंसा की, शाबाशी दी। धन्यवाद।